नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस चैप्टर के हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे, या अपन कह सकते हैं 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 6। हम चर्चा कर रहे थे बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निष्कालन, यानी हम धातुकर्म के दूसरे चरण का अध्ययन कर रहे थे, अयस्क का सांद्रण। और अयस्क के सांद्रण की हमारी जो चौथी विधि थी निक्षालन, उसका अध्ययन हम कर रहे थे। उसमें हमने लिया था बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन। इसकी हमने 3 विधि देखी थी, बेयर की विधि, हॉल की विधि और सरपेग की विधि। बेयर की विधि का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हमारी सेकंड विधि है हॉल की विधि, यानी इस विधि का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सिद्धांत क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यानी हम कहेंगे जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हॉल की विधि प्रयुक्त की जाती है। क्या कहेंगे हम? देखो, हम कहेंगे जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो अपन क्या कहेंगे? तो एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना, या अपन कह सकते हैं शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हॉल की विधि काम में ली जाती है। हॉल की विधि काम में ली जाती है। हॉल की विधि काम में ली जाती है। देखो, हॉल की विधि का कॉन्सेप्ट क्या बना कि जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हॉल की विधि काम में ली जाती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब देखो, इस विधि में करते क्या हैं? हम कहेंगे कि इस विधि में चूर्णित बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करवाया जाता है, यानी अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। यानी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इस विधि में चूर्णित बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ संगलित करवाया जाता है, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सूत्र क्या होता है? NaAlO2,
प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसको आप ध्यान में रखोगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। देखो क्या कहा हमने कहा कि इस विधि में चूर्णित बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ संघनित करवाया जाता है, संघनित करवाया जाता है, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। देखो ये तो रहा हमारे पास Al2O3.2H2O, यानी ये तो हमारे पास चूर्णित बॉक्साइट अयस्क, चूर्णित बॉक्साइट अयस्क, हम इसको संघनित करवा रहे हैं Na2CO3 के साथ। ये लो, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो NaAlO2, यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में 2H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में पहले जल मिलाएंगे, उसका जलीय विलयन बनाएंगे और फिर उस जलीय विलयन में हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, जिससे हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट, प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2 गैस प्रवाहित करवाने पर, प्रवाहित करवाने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर, सुखाकर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं या कर लिया जाता है, कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, हम इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करके शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ये तो रहा हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जलीय विलयन है, इसका मतलब जल होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा 2AlOH की होल थ्राइज और साथ में बनेगा Na2CO3, Na2CO3। अब देखो इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम गर्म करेंगे, अब 2AlOH की होल थ्राइज, ये लो, तो हमारे पास Al2O3 प्लस 3H2, ये हमारे पास शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया, शुद्ध एल्यूमिना
तो ये हमारी हॉल की विधि हो गई। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निष्कालन करने की हमारी दूसरी विधि थी हॉल की विधि। एक बार वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में, ध्यान में रखोगे आप, कॉन्सेप्ट यही है इस विधि का, अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हॉल की विधि प्रयुक्त करते हैं। फिर हमने क्या कहा कि इस विधि में चूर्णित बॉक्साइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करवाया जाता है, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ये चूर्णित बॉक्साइट अयस्क है, ये सोडियम कार्बोनेट है, अभिक्रिया होगी तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होगा। प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करवाने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर सुखाकर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लिया जाता है। ये इसकी अभिक्रिया है। अब हम लेते हैं हमारी तीसरी विधि, सरपेक विधि। अब देखिए हमारी तीसरी विधि हमारी सरपेक विधि। सरपेक विधि, सरपेक विधि। देखो इस विधि का जो सिद्धांत है या कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्या बताया था कि जब बॉक्साइट अयस्क में SiO2 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो एल्यूमिना के निष्कालन के लिए सरपेक विधि प्रयुक्त की जाती है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं जब बॉक्साइट अयस्क में SiO2 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित है, अधिक मात्रा में उपस्थित है तो एल्यूमिना के निष्कालन के लिए, या अपन कहेंगे एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए, एक ही बात है, तो एल्यूमिना के निष्कालन के लिए सरपेक विधि काम में ली जाती है या प्रयुक्त होती है। सरपेक विधि काम में ली जाती है। सरपेक विधि काम में ली जाती है। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब बॉक्साइट अयस्क में SiO2 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित है तो एल्यूमिना के निष्कालन के लिए, या अपन कह सकते हैं एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए सरपेक विधि काम में ली जाती है। अब देखो इस विधि में करते क्या हैं, हम कहेंगे इस विधि में चूर्णित बॉक्साइट अयस्क को कोक व नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सिलिका की अशुद्धि को सिलिकन में वाष्पीकृत कर देती है। क्या कहेंगे, देखो ध्यान से समझना आप, हम कहेंगे इस विधि में चूर्णित बॉक्साइट अयस्क को कोक, क्या कहेंगे, कोक यानी कार्बन व नाइट्रोजन के साथ
गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे एल्यूमीनियम नाइट्राइड, जिससे एल्यूमीनियम नाइट्राइड, डे है नाइट्राइड, सूत्र क्या होता है AlN, एल्यूमीनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तथा साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस SiO2 की अशुद्धि को सिलिकॉन में वाष्पीकृत कर देती है, सिलिकॉन में वाष्पीकृत कर देती है। देखो क्या कहा हमने कहा कि इस विधि में चूर्णित बॉक्साइट अयस्क को कोक व N2 यानी नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे एल्यूमीनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है तथा साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस SiO2 की अशुद्धि को सिलिकॉन में वाष्पीकृत कर देती है। देखो रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। Al2O3.2H2O, ये तो हमारा हो गया चूर्णित बॉक्साइट अयस्क, चूर्णित बॉक्साइट अयस्क। हम इसको गर्म कर रहे हैं कोक 3C और प्लस N2, तो देखो क्या बनेगा 2AlN प्लस 3CO और प्लस 2H2। अब देखो ये तो बना है हमारा एल्यूमीनियम नाइट्राइड, एल्यूमीनियम नाइट्राइड, ये बनी है हमारी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो SiO2 की अशुद्धि है उसको सिलिकॉन में वाष्पीकृत कर देती है। देखो कैसे करेगी, SiO2 प्लस 2CO, तो सिलिकॉन प्लस 2CO2 ये लो, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस SiO2 की अशुद्धि को सिलिकॉन में वाष्पीकृत कर देती है। अब देखो ये जो बना है एल्यूमीनियम नाइट्राइड, इस एल्यूमीनियम नाइट्राइड को हम जल अपघटित करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे तो हमारे पास एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और उस एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं प्राप्त एल्यूमीनियम नाइट्राइड है, एल्यूमीनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करवाकर एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं,
प्राप्त करते हैं तथा इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर सुखाकर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं। यानी बात सीधी सी ये है कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हम जल अपघटन करवाएंगे तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं। देखो ये तो रहा हमारे पास Al प्लस 3H2O। अब देखो AlOH की होल थ्राइज और साथ में NH3 अमोनिया गैस। और अब इसका हम यानी इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम गरम करवाएंगे। ये लो गरम करवाएंगे तो हमें Al2O3 प्लस 3H2O यानी ये हमारे पास शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो ये थी हमारी सरपेक विधि, यानी बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना के निक्षालन की तीनों विधियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। पहली थी बेयर की विधि, दूसरी थी होल की विधि और तीसरी थी सरपेक विधि। इन विधियों को आप दोबारा से ध्यान से कंसंट्रेट होकर आप समझेंगे। जो इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, सिद्धांत याद रखोगे और साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सोने चांदी के अयस्क का निक्षालन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।